अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज है 5.2 और फैक्टराइज करने हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है x की 4 + 1/x की 4 - 3। अब देखें, अब तक हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन की है उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 थी। अब यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो अब ये जो है ये और टाइप की फैक्टराइजेशन है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर बनाएंगे x की 4 का। तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 प्लस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर बनाएंगे x की 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4। तो ये बन गया a² प्लस b²। अब यहाँ पर आप राइट करेंगे -2ab और +2a और b, और -3 जो था वो वैसे उतार लेना है आप लोगों ने साथ। देखें यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करना है माइनस का। तो a की जगह क्या आ गया, x² और b क्या है, 1/x²। यहाँ भी a है x² और b क्या है, 1/x²। सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर हमने -2ab पहले लिखा है। बाकी जितने भी सवाल हैं उसमें हम लोगों ने फर्स्ट फार्मूला जो है वो प्लस का ही कंप्लीट करना है। यहाँ हमने 3 की वजह से प्लस लिखा है ताकि 3 - 2 हो जाए तो 1 तक का तो होल स्क्वायर बन सकता है। अगर यहाँ मैं -2 लिख लेती तो -2 और -3 -5 हो जाना था, और 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। देखें a² + b² - 2ab, तो ये होगा a - b का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x² है और सेकंड हमारे पास क्या है, 1/x²। तो ये होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट x² और x² कट गए तो +2 और -3। तो x² - 1/x² का होल स्क्वायर आ गया। -3 में से 2 जो है वो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2, तो ये आ जाएगा -1। अब 1 जो है उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो भी 1 होता है। अब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a² - b², जो कि होता है a + b और a - b के। तो ये इक्वल हो जाएगा x² - 1/x², यानी a प्लस b क्या है, 1, और x² - 1/x² +1 है, और ये क्या हो जाएगा, -a + b और a - b की फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3x4 + 12y4। अब ये किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो सबसे पहले इसमें से हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन इसमें से आ रहा है 3 कॉमन लिया तो ये रह जाएगा x की 4 और 3 4 12 y की 4। अब देखें, इसका हम लोगों ने स्क्वायर बनाना है। 3 बाहर ही रहेगा और ये बन जाएगा a² और 4 किसका होता है, 2y का स्क्वायर a² + b²। अब ऊपर मैंने कहा था ना बाकी सब में प्लस ही पहले आएगा, तो अब ये आ जाएगा +2a और b है 2y² और -2a क्या है, x² और b क्या है, y² और 2y²। देखें a² + b² + 2ab और -2a और b = 3। अब यहाँ पर ये हो रहा है हमारे पास प्लस का फार्मूला कंप्लीट। तो ये आ जाएगा x² + 2y² का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। -2 × 2 कितने होते हैं, 4 x² और y²। अब इसका भी स्क्वायर बन रहा है, 4x² y² का। देखें क्या स्क्वायर बनता है, इक्वल हो गया 3 और x² + 2y² का होल स्क्वायर -4 होता है 2xy का होल स्क्वायर। अब फार्मूला बन गया a² - b²। तो इक्वल हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a² a + b 2xy, और दूसरी तरफ आ जाएगा a और -2ab। ठीक, तो ये हो गया a + b और ये हो गया a - b। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है a की 4 + 3a²
बी स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4। अब फैक्टराइजेशन देखें इसकी कैसे करेंगे। जिनकी पावर 4 है ना उनके हम लोगों ने स्क्वायर बनाने हैं, और जो स्क्वायर में है उसको हम लोगों ने साइड पे लिख लेना है लास्ट में। तो ए की पावर 4 है, ए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी की पावर 4 है 2b स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आ जाएगा प्लस 2ab और माइनस 2a और b, और जो थर्ड टर्म आपके पास दी हुई है सवाल में वो हम लोगों ने लास्ट में लिख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ए हम लोगों ने क्या लिया है, ए स्क्वायर, और बी किसका बना है 2b स्क्वायर। तो ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा 2b स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 प्लस 2ab माइनस 2ab, और प्लस जो रकम थी पहले की वो पहले मौजूद लिख ली हम लोगों ने लास्ट में। अब ये फार्मूला प्लस का कंप्लीट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो जाएगा जनाब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2 और 2 मल्टीप्लाई हो के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट लास्ट में था 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। होल स्क्वायर को आपने वैसे उतार लेना है, ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 4 में से 3 माइनस हो गया तो ये रह गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ए बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम इसे प्लस और माइनस में राइट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है ए बी, और फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस ए बी। ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जी है हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 81। तो कॉमन लेने की तो कुछ ज़रूरत है नहीं, वैसे भी दोनों के स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो देखें ये बन रहा है 2x 4 क्या होता है 2 की पावर 2 प्लस 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा प्लस 2ab और माइनस 2ab। अब ए बी की वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमारे पास है 2x स्क्वायर और बी हमारे पास है 9। ए स्क्वायर क्या था 2x स्क्वायर और बी क्या था 9। तो प्लस का फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 36, और नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये तो होल स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर बनता है 6 का, 6 6 36। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x आंसर है। इसे आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का x की पावर 4 प्लस x की स्क्वायर प्लस 25। देखें x की 4 का स्क्वायर बनाना है, x की 2 की पावर 2 और प्लस 25 का बनाना है 5 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, तो प्लस 2a और b और माइनस 2a x स्क्वायर है और b क्या है 5, जबकि लास्ट में x स्क्वायर को वैसे लिख लेना है थर्ड टर्म जो है हमारी। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज किया तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और 5 2 माइनस 10x स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर है, तो इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 में से 1 गया 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका होता है 3x का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। अरेंज किया इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट का। बाकी रह गया लास्ट क्वेश्चन 6। लास्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो स्क्वायर वाली पावर तो लास्ट में आएगी, बाकी दोनों के स्क्वायर्स लेंगे। x की 4 किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 किसके इक्वल होता है, 4 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। अब आएगा प्लस 2ab और माइनस 2ab और प्लस लास्ट में 4x स्क्वायर को वैसे उतार लेना है। अब a की जगह हमारे पास x स्क्वायर है और b क्या है 4, तो a x स्क्वायर है और b क्या है 4। तो ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 to 8x स्क्वायर और नेक्स्ट क्या है प्लस 4x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 में से 4 माइनस हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर। अब फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे प्लस और माइनस में राइट कर लें, a प्लस b और a माइनस b अरेंज करें इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये आंसर है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, एक्स स्क्वायर 14x प्लस 48। ये ना फैक्टराइजेशन हो रही है यहाँ पर। अब फैक्टराइजेशन करने का तरीका यहाँ पर क्या है देखें ज़रा। यहाँ हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास क्या है 48 है। ये देखें इन दोनों को हम लोगों ने पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 48 के साथ, तो क्या बनेगा 48x स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों का हम लोगों ने ऐसा पेयर बनाना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 48x स्क्वायर आए और अगर प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली रकम आए क्या 14x। तो हम पॉसिबल 48 के पेयर बना लेते हैं। 2 पे जाएगा 2 2 4 2 4 8 इज इक्वल टू 48। देखिए 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 48 आता है। 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, 3 1 3 3 6 18 तो ये भी 48 होता है। 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 1 4 4 2 8 ये भी 48 होता है। अब ये 3 पेयर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहा है। इनमें से ऐसा पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे प्लस माइनस करें तो 14 आए। 24 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, इसका मतलब है कोई और पेयर है। देखें 48 का और कौन सा पेयर बनता है 6 मल्टीप्लाई 8 48 होता है और 8 और अगर 6 हम प्लस करें तो 14 आता है। तो ये पेयर जो है वो ठीक है। 6 प्लस 8 कितना हो जाता है 14 और 6 और 8 अगर मल्टीप्लाई करें तो 48x आ जाता है, 48 आता है। अब यहाँ पर x है, दोनों के साथ x लगेगा तो ये आ जाएगा 14x। यहाँ साइन प्लस का है तो दोनों के साथ प्लस लगेगा और दोनों प्लस ही करने हैं तो प्लस 48, लिहाजा पेयर हमारे पास क्या बन गया प्लस 6x और प्लस 8x। ये हमारे पास दोनों का पेयर बन गया, फैक्टराइजेशन हो गई। इस तरह हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखें एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 14x का पेयर क्या बना प्लस 6x प्लस 8x और आगे प्लस 48 वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेना हम लोगों ने सीख लिया 5.1 में। तो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 6 बचेगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 8 तो x प्लस 8 6 48 इक्वल इन दोनों में x प्लस 6 कॉमन है, x प्लस 6 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा x प्लस 8। ये हमारे पास आंसर है इसका।
सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 108 इक्वल। अब 108 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो 108 की फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पर 108 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 5 10 2 4 8 इज इक्वल टू 108 और 3 पे नहीं जा रहा, ये 4 पे जा रहा है। देखें डिवाइड करके कैलकुलेटर से देख लें। 108 डिवाइडेड बाय 3 36, 3 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 108। और फैक्टर बना के देखते हैं। डिवाइडेड बाय 4 27, 4 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 108। 5 पर तो जाएगा नहीं। 6 पे करके देखें 18, 6 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 108। तो पेयर हमें कौन सा चाहिए यहाँ पर? ऐसा 21 चाहिए सेंटर में, जिसे प्लस या माइनस करने से 21 आए। 18 में प्लस करके देखते हैं 6, 24 आ रहा है। 27 माइनस 4 23। तो अभी तक तो इसमें से इसका मतलब है कोई पेयर नहीं बना। 108 को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 7 पर, तो आंसर पॉइंट में आ रहा है 108 डिवाइडेड 13, 108 डिवाइड 9 12। तो 9 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 108। और अगर 9 में हम प्लस कर दें 12 तो ये आ रहा है 21। तो ये हमारा जो पेयर है ये क्या है? परफेक्ट पेयर है। ये देखें 9 मल्टीप्लाई 12 108 होता है और 9 प्लस 12 कितना होता है? 21। अब यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस का है। इसका मतलब है कि दोनों के साइन हाथ साथ कौन सा लगाना है? हम लोगों ने माइनस लगाना है। सेम साइन ही प्लस होते हैं ना। तो 108 के फैक्टर क्या बनेंगे? माइनस 9x और दूसरा क्या बनेगा? माइनस 21x। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 108 स्क्वायर आ जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो ये 12 है। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 9 108 और 12 और 9 प्लस करो तो 21। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। फैक्टराइजेशन की 21 की क्या फैक्टराइजेशन हुई? 9x माइनस 12x प्लस 108। अब इन दोनों में से कॉमन सिर्फ x ही आ रहा है, तो x माइनस 9 माइनस इनमें से 12 कॉमन आ रहा है तो x माइनस हो जाएगा। तो 108 को डिवाइड करेंगे 12 से, 108 डिवाइडेड बाय 12, आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। अब देखिए अंदर वाले फैक्टर सेम आ गए हैं, लिहाजा वो कॉमन आ जाएगा x माइनस 9 और बाकी क्या रह जाएगा? x माइनस 12। ये आंसर है हमारे पास। सेकेंड का थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। 42 के हम लोगों ने फैक्टर बनाने हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर से 42 मल्टीप्लाई होगा तो 42 ही आएगा। अब हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिससे प्लस माइनस करने से 11 आ जाए। तो देखें 42 का फैक्टर बन रहा है 14 मल्टीप्लाई 3। 14 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 42 होता है और 14 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 11 आ जाएगा। लिहाजा एक्स स्क्वायर 11x का फैक्टर बनेगा माइनस 14x और प्लस 3x और माइनस 42 वैसे हमने उतार लिया। अब देखिए माइनस हमने बड़ी रकम के साथ लगाना है ताकि प्लस माइनस करें तो माइनस ही आए। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो x माइनस 14, यहाँ से कॉमन 3 आ रहा है तो x माइनस 3 1 3 3 4 12। अंदर वाली सेम है, सेम साइंस के साथ है, इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन आपकी ठीक है। तो x माइनस 14 कॉमन आ गया, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया? x प्लस 3। ये सॉल्व हो गया, सोल्यूशन है। सेकंड का 4 पार्ट। सेकंड का देखें 4 पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132। अब 132 की फैक्टराइजेशन करनी है हम लोगों ने। तो 12 माइनस 11, 12 मल्टीप्लाई 11 करके देखते हैं। देखिए 12 मल्टीप्लाई 11 132 होता है और 12 में से 11 माइनस कर दो तो 1 आता है। लिहाजा फैक्टराइजेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 12x
-11x और -132। 12 में से 11 माइनस हो गया, 1 प्लस का आएगा, इसलिए प्लस के साथ बड़ी रकम लगाई है। इक्वल, अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x + 12 और x कॉमन ले लिया, -11 कॉमन आ जाएगा, x माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 11 1 11 11 2 22। देखिए अंदर वाली दोनों सेम टर्म्स हैं, तो इसे कॉमन ले लें, x + 12 कॉमन आ गया, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया, x - 11। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी फैक्टराइजेशन का है, 4x² + 12x + 5। 4x को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 कितना होता है 20x², और ऐसा फैक्टर सिलेक्ट करें कि 12y प्लस माइनस करने से देखें 10 × 2 20 होता है, और 10 और 2 प्लस करो तो 12, लिहाजा फैक्टर क्या बनेगा 4x² + 10x + 2x, क्योंकि दोनों ही प्लस करेंगे तो दोनों ही प्लस के आएंगे, साइन दोनों के साथ प्लस, 5 वैसे उतार लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 10 डिवाइड हो रहे हैं 2 पर, और दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 2 2 4, ये x एक आ गया, +2 5 10, x बाहर कॉमन आ गया, +1 कॉमन लिया तो 2x + 5 इक्वल। अब ये देखें ये दोनों कॉमन है, 2x + 5 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x + 1। फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास। अब हम करते हैं थर्ड का सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 30x² + 7x - 15। तो सबसे पहले हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से। देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 450। अब हम लोग ऐसा फैक्टर लेंगे जिसे प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए, तो 450 के लिए हमें फैक्टर चाहिए 25 × 18। 25 × 18 देखें 450 होता है, और 25 में से अगर हम 18 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी क्या रिमेनिंग बचेगा 7। तो ये फैक्टर हम लोग राइट करते हैं, 30x² + 25x और -18x और -15। अब देखें 30 और 25 में से कॉमन क्या आएगा 5, और x आ जाएगा, 5 6 30, x आ गया, 5 5 25 और x, माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 6 18 x और माइनस क्या, ये क्या हो गया प्लस हो गया, 3 5 15। अब ब्रैकेट्स के अंदर दोनों टर्म सेम है, लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा 6x + 5, और दूसरी ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 5x - 3। थर्ड का थर्ड पार्ट हमारे पास है 24x² - 65x + 21। देखें 24x² है और 21 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 24 × 21 इक्वल आ रहा है 504। अब 504 का फैक्टर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 504 आए, तो 56 × 9 इक्वल आ रहा है 504, और 56 और 9 अगर हम लोग प्लस कर दें तो 65 आंसर आएगा, हो जाएगी इसकी देखें 24x² - 65x + 21 है, अगर हम 24 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 504। इसी तरह अगर हम लोग 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, नहीं 9 से, तो ये हमारे पास आता है 504, और अगर 56 में 9 प्लस कर देते हैं तो 65 आ रहा है, तो ये फैक्टर हमारे पास ठीक है 24x², तो ये आ जाएगा -56x और -9x, दोनों के साथ माइनस आएगा क्योंकि 56 और 9 प्लस होके 65 आएगा, +21 इक्वल। अब इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आ रहा है, 8 आ रहा है और x आ रहा है, 8 3 24 -8 7 56, और x बाहर कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ 3 कॉमन आएगा, तो 3 3 9x, माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, 3 7 21 इक्वल, ये हो जाएगा 3x - 7 और ये हो जाएगा 8x - 3।
तो ये हमारे पास फैक्टर है इनके। थर्ड के बाद अब हम लोग लिखेंगे इसका 4 पार्ट। थर्ड का 4 पार्ट क्या है? 5x² माइनस 16x माइनस 21 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 21 क्या हो रहा है? 105। अब 105 का क्या फैक्टर बनाए? 5 मल्टीप्लाई 21। यही फैक्टर ट्राई करते हैं। देखें 21 में से अगर माइनस कर दें हम 5 तो 16, तो यही फैक्टराइजेशन ठीक है। लिहाजा 5x² माइनस 16 है तो 21 के साथ माइनस लगाएंगे और 5 के साथ प्लस लेंगे और माइनस 21। हम लोग 5x इधर और 21 यहाँ भी राइट कर सकते थे, फिर 5 कॉमन ले लेते, उसमें से 21 कॉमन ले लेते, लेकिन अब मैंने ऐसे राइट कर ली है, बस ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से अब सिर्फ x कॉमन आएगा। ये आ जाएगा 5x माइनस 21। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? जस्ट 1 आएगा, तो ये भी हो जाएगा 5x माइनस 21। ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स हैं तो 5x माइनस 21 कॉमन ले लिया, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया? x प्लस 1। ये आंसर है हमारे पास 4 पार्ट का। अब हम लोग करते हैं इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट हमारे पास है ये 4x² माइनस 17xy प्लस 4y²। देखिए सबसे पहले वही उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 हमें पता है 16 होता है, और 16 और 1 17 होता है। 16 1 16 और 1 17, लिहाजा फैक्टराइजेशन करेंगे 4x² माइनस 16xy और माइनस xy। 16 1 16 और 16 और 1 17 और प्लस 4y² को वैसे राइट कर लिया है। अब इन दोनों में से कॉमन 4x आ रहा है तो ये x आ जाएगा। 4 4 16, x बाहर चला गया, y माइनस यहाँ y कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 4 और ये y इज इक्वल। अब देखें ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स हैं तो x माइनस 4y और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 4x माइनस y। ये आंसर है हमारे पास 5th पार्ट का। 6 पार्ट है 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। तो सबसे पहले उसी तरह 3 मल्टीप्लाई क्या होगा? 13, ये हो गया जी 39। अब यहाँ 38 चाहिए तो 39 में से अगर 1 माइनस हो जाए तो 38, लिहाजा यही फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं, बहुत ईजी है। 3x² माइनस 39xy माइनस का हो गया और प्लस xy, यानी 39 में से 1 माइनस होगा तो 38 माइनस 13y² वैसे आ जाएगा। अब देखें 31 हो जाएगा 9 और 39 में से 1 गया 38। अब इन दोनों में से कॉमन 3x आ रहा है तो यहाँ x बचेगा माइनस 3 1 3 3 3 9, x कॉमन ले लिया, y प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? y, तो ये x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 13y। अब देखिए अंदर वाली दोनों सेम टर्म्स हैं तो फैक्टराइजेशन ठीक है। x माइनस 13y और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस y। 6 के बाद 7 पार्ट हम इसका राइट करेंगे। 7 पार्ट जी हमारे पास है 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई इधर क्या है 14, ये हमारे पास 70 आ रहा है। अब 70 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसे प्लस माइनस करो तो 33 आ जाए। तो 35 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये आ जाता है 70, और 35 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो 33 आता है। तो फैक्टराइजेशन क्या होगी इसकी? 5x² प्लस 33 है तो ये आ जाएगा 35xy और माइनस 2xy। देखिए 35 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 33। तो माइनस 14y² को वैसे उतार लेना है इज इक्वल। इन दोनों में से कॉमन 5x आ रहा है तो यहाँ x आ जाएगा प्लस 5 6 35 7 35, x कॉमन ले लिया, 7y हो जाएगा, माइनस यहाँ 2y कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 2 7 14y। अब देखिए ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स हैं, x प्लस 7y कॉमन ले लिया और दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी 5x माइनस 2y।
अब थर्ड का लास्ट पार्ट है हमारे पास 8, जो कि बाकी सवालों से डिफरेंट है। तो राइट करते हैं, वो है 5x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4, 5x माइनस 1/x और प्लस 4, और x जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है इसकी। अब देखें यहाँ पर फैक्टराइजेशन के बजाय अगर हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करें a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो इजीली हो रहा है। ये a का तो स्क्वायर बना हुआ है, 5x माइनस 1/x a² है, प्लस 2 फार्मूले के मुताबिक a हमारे पास क्या है 5x माइनस 1/x है, और b क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ है 4 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये होगा a², ये प्लस b² और प्लस 2ab। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 4 सेम टर्म आ रही है, तो ठीक है सवाल। अब फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस का फार्मूला है। तो 5x माइनस 1/x a है और प्लस b क्या है 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखा जाएगा, ये 5x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है।